अगर आप यूपी में पंचायत चुनाव लड़ते हैं या पंचायत चुनाव इस बार आप लड़ना चाहते हैं या आपका कोई भाई सगा संबंधी कोई भी हो जो इस बार पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनेगा और विजेता भी बनना चाहेगा, तो उन सभी लोगों के लिए और इस तरह का इंटरेस्ट रखने वाले सभी लोगों के लिए यह वीडियो स्पेशल है। क्योंकि इसके अंदर जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ उस पर आप विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से पंचायत चुनाव में आप अपने लिए बहुत ही बेहतर मौका प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यूपी में प्रधानी चुनाव, बीडीसी का चुनाव, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। ये चुनाव कब होगा, समय से होगा या कि फिर से 7 महीना 8 महीना देरी से होगा, इस बात पर हम पूरी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरुआत से आखिरी तक ज़रूर वॉच कीजिएगा और लास्ट में कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरे विचार कैसे लगे और आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में या मेरे विचारों के बारे में। तो देखिए, पिछली बार का जो चुनाव हुआ था उस चुनाव को आधार मान करके ही अगले चुनाव की तैयारी प्रत्याशी भी करते हैं और चुनाव कराने वाली संस्था यानी निर्वाचन आयोग भी करता है। पिछली बार 2 मई 2021 को चुनाव संपन्न हो गए थे, वोटों की गिनती हो गई थी 2 मई 2021 को। लेकिन ये 2 मई 2021 जो चुनाव का काउंटिंग हुआ था वोटों का, वो अपने निर्धारित समय से कम 7 महीना देरी से था। तो अब कोई एक बार चुनाव जब 7 महीने विलम्ब से हो जाता है तो अगली बार ये ज़रूरी नहीं है कि वही 7 महीने विलम्ब वाले ही समय के अनुसार आने वाले 5 साल बाद होगा, ऐसा नहीं। मतलब कहने का ये है कि अगर पिछली बार 7 महीने देरी से चुनाव हुआ तो उसके आधार पर इस साल यानी अब की बार चुनाव 7 महीने देरी से नहीं होगा। क्योंकि पिछली बार हाई कोर्ट, कोरोना और वोटर लिस्ट का संरक्षण, इन सारे कार्यों को मिला जुला करके विलम्ब जो था 1.5 महीना 2 महीना 3 महीना सभी कार्यों को करने में जो विलम्ब हुआ था वो लगभग 7 महीने का विलम्ब हुआ था। तो इस बार जो चुनाव होगा वो विलम्ब वाला समय, वो देरी वाला समय, पोस्टपोन वाला समय काट कर ही चुनाव होगा। यानी आप या आपके अनुसार या आप लोगों के हिसाब से चुनाव 2026 में मई महीने में होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैं कहता हूं कि चुनाव 2025 के सितंबर अक्टूबर में होगा। ऐसा इसलिए कि 2020 में ही, अक्टूबर 2020 में ही चुनाव की तारीखें आई थीं। वो तारीखें अपने समय से थीं, उसमें कोई विलम्ब नहीं था। तो जो समय से अपनी तारीख थी अक्टूबर 2020, तो उसी तारीख से उसी समय से आगे का 5 साल का कार्यकाल अगर आप जोड़ेंगे तो 2025 का अक्टूबर 5 साल हो रहा है। तो 5 साल का कार्यकाल पूरा होते होते चुनाव भी तो हो जाता है। तो अक्टूबर में अगर चुनाव हम मान लें तो आप ये समझिए कि सितंबर में ही चुनाव की अधिसूचना, संबंधित कार्यक्रम, वोटर लिस्ट में संशोधन, नए नामों को जोड़ना, पुराने जो नाम के व्यक्ति हैं जो एक्सपायर हो गए हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से काटना, ये सारे कार्य वोटर लिस्ट में हो जाते हैं। चुनाव आयोग का यह एक छोटा सा कार्यक्रम है जिसमें 1 महीने से 1.5 महीने 45 दिन तक का समय लग जाता है। तो अगर सितंबर में यह कार्य शुरू होता है तो आधे अक्टूबर तक ये कार्य संपन्न होगा। उसके बाद तारीखें आएंगी, रिजर्वेशन आएगा, फिर कोई आपत्ति डालेगा, फिर कोई हाई कोर्ट जाएगा। तो कुल मिला जुला करके 2025 का दिसंबर महीना लास्ट समझिए। कुल मिला जुला करके 2025 का दिसंबर महीना ही आप लास्ट समझिए कि पंचायत चुनाव यूपी में संपन्न हो जाएंगे। और ऐसे में जो भावी प्रत्याशी हैं, प्रधानी के जो भावी प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत सदस्य के या बीडीसी के, ऐसे लोग हाथ पर हाथ रख कर के ना बैठें।
अपनी तैयारी में ज़ोर शोर से काम करना शुरू कर दें। जनता के बीच में जाएं, जो मतदाता उनसे दूरी बना चुके हैं कोशिश करें कि उनको अपने पक्ष में लाएं और सबको मिला के चलें, सबको अपने साथ जोड़ करके चलें। आपके मन में जो भी नेक काम, सराहनीय काम, जन सेवा का काम है, वो सारे काम आप अब करना प्रारंभ कर दीजिए, क्योंकि जो प्रत्याशी विजेता है वह धन से, बल से, अब दोनों तरीके से वो संपन्न हो चुका है। तो एक संपन्न प्रत्याशी आप जैसे 2 नंबर के, मतलब दूसरे स्थान पर रहने वाले या नए प्रत्याशी को टक्कर तो ज़रूर देगा, क्योंकि कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी अगली बार वो 0 वोट तो पाता नहीं है। अगली बार भी वह 2 नंबर पर या 1 नंबर पर ही रहता है। तो ऐसे में अगर जीते हुए प्रत्याशी को अगर आप हराना चाहते हैं या उससे आगे निकलना चाहते हैं, तो आपकी तैयारी बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ताकि आप अपने मिशन में सफल हों और जनता का सेवा करने का, गांव का विकास करने का आपको अवसर मिल सके। बस आज इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ बातें होंगी, कुछ चर्चा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।